नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI पास आउट कैंडिडेटों के लिए पावर ग्रिड के द्वारा जो कि इलेक्ट्रिसिटी विभाग में बहुत ही शानदार अप्रेंटिसशिप की भर्तियां निकाली गई हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आगे हम वीडियो में बताएंगे आपको कितने पद हैं, किस ट्रेड के लिए पद निकाले गए हैं, कैसे आप आवेदन करेंगे, आवेदन की लास्ट डेट कब है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एज लिमिट रहने वाला है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है, सारा प्रोसेस प्रयास करेंगे कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। अगर आप आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाले समय में ITI गवर्नमेंट जॉब, ITI प्राइवेट जॉब, ITI अप्रेंटिसशिप जॉब की ऑल अपडेट इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। चलिए हम सीधा आपको जो PDF विभाग द्वारा जारी की गई थी पावर ग्रिड के द्वारा, उस PDF के माध्यम से सारा डिटेल्स से हम चर्चा करेंगे किस तरीके से आपको अपना आवेदन करना है, क्या क्या ट्रेड्स हैं जो कि आपके लिए रहने वाली हैं। देखो, आप लोगों ने देखा होगा आपके सामने जो लेटर है वो ओपन हो चुका है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। इसके लिए 15 सितंबर में एक लेटर जारी किया गया था। लेटर में क्या बताया था? द इंजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, जो कि आपका अप्रेंटिसशिप के लिए आपका जो आवेदन है वो आपका निकाला गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले कब से कब तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो 15 सितंबर से आपके आवेदन स्टार्ट है और 6 सितंबर के बाद आता है आपका अक्टूबर। 6 अक्टूबर तक आप इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। डेट का सभी लोग विशेष ध्यान रखें। और अप्रेंटिसशिप फॉर 1 ईयर ड्यूरेशन, जो आपकी अप्रेंटिसशिप रहने वाली है वह आपकी 1 वर्ष की रहने वाली है। चलिए अब नीचे चर्चा करते हैं किन किन ट्रेडों में है जो आपकी वैकेंसियां निकाली गई हैं। तो केवल आपको पता होगा पावर ग्रिड में जहां इलेक्ट्रिसिटी का वर्क होता है वहां पर ITI इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो टोटल आपके 20 पद हैं, SC के 4 पद हैं, ST का 1 है, OBC के 5 हैं और आपके जनरल कैटेगरी के ओवरऑल 10 पद रहने वाले हैं। टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के आपके लिए 20 पद आपके रहने वाले हैं। पदों की संख्या कम है लेकिन आप आवेदन करें, 20 छात्र हैं वो जरूर सिलेक्ट होंगे। और आपकी डिप्लोमा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है। तो हमने चर्चा की है IT वालों पर। तो IT वाला आपने देख लिया होगा ITI इलेक्ट्रीशियन में। अब एक उत्तराखंड में है आपके रीजनल NR में, उत्तराखंड में रीजन NR में, वहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन की 2 पद हैं, जिसमें कि एक ST कैटेगरी का है, एक आपका नॉमिक केयर लीव का रहने वाला है OBC का। तो आपके यहाँ भी 2 पद इलेक्ट्रीशियन के आपको देखने मिल जाएंगी। अब बात करते हैं ट्रेनिंग लोकेशन आपकी कहाँ रहेगी। तो ट्रेनिंग लोकेशन आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, औरैया, बलिया, बरेली, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, गोरखपुर, ये सारी जो डिस्ट्रिक्टें हैं आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, कानपुर, लखनऊ, इन सारी डिस्ट्रिक्टों में आपकी पोस्टिंग की जाएगी अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आप इन्हें विस्तार से आराम से डिस्ट्रिक्टों को पढ़ लें। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मंथली स्पेंड अमाउंट, जो आपको पैसा दिया जाना है वह पैसा कितना मिलेगा अप्रेंटिसशिप के ड्यूरेशन में। तो यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया है कि ITI इलेक्ट्रीशियन वालों को 13,500 इन्हें दिया जाएगा। अब यहाँ 13,500 इन्हें लिखे हैं, क्या होता है, क्या आगे कटौती होती है, क्या प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर यहाँ आपको पैसा मिलने वाला है। जैसे आपने देखा होगा डिप्लोमा वालों के लिए 15,000 हो गया, डिप्लोमा वालों के लिए 15,000 हो गया, और जो BTech वाले हैं उनके लिए 17,500 रुपये अप्रेंटिसशिप में मिलने वाले हैं। तो आप लोगों ने IT वाला जो कॉलम था वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा। द कैंडिडेट हु प्रोसीड एजुकेशनल qualification as mentioned above the pass date of result final examination within 2 years from the close date of application the and are medically fit as your provision the apprenticeship। कुल मिलाकर आपको इस अप्रेंटिसशिप के लिए मेडिकल फिट होना चाहिए, तभी आप इस अप्रेंटिसशिप भर्ती में अपना आवेदन कर पाएंगे। आप थोड़े आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन पॉइंटों को थोड़ा आप देख लीजिएगा, एक एक नंबर से हम आपको पॉइंटों को बताएंगे। जो जरूरी पॉइंट है वही आपको बताने वाले हैं। अब इन्होंने लगा रजिस्ट्रेशन फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है अप्रेंटिसशिप का, उसके लिए आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग, आधार इनेबल सर्विस और NPCI एक्टिवेट होना चाहिए, तभी आप इसमें अपना जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र
किया जाएगा। यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है। अब आपको करना क्या है, आधार बैंक सीडिंग आपको कैसे करानी है, तो माई आधार पे जाकर इस लिंक पे जाकर आप अपने अकाउंट में आधार सीडिंग करा पाएंगे। अब रिक्वायरमेंट की बात आती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आपको रिक्वायरमेंट के लिए अप्रेंटिसशिप नंबर चाहिए जो कि नेम्स पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके पास चाहिए, और जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, हाई स्कूल की आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स हैं वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और आप अपना आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के लिए आपको apprenticeship.gov.in पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना पहले अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही आप इस वैकेंसी में जाकर पावर ग्रिड की वेबसाइट पर जाकर आप अपना अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। पहले आपके पास अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस लेने वाला है शॉर्ट लिस्टेड रहना है किसी आधार पर किया जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा इसमें मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पर ही जो आपका सिलेक्शन होता है वह सिलेक्शन आपका किया जाता है। काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनकी मेरिट में जितने ज़्यादा नंबर होंगे और उनका जो भी मेडिकल फिट वगैरह सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, अगर वह उस एलिजिबिलिटी में आते हैं तो उन्हें तुरंत अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्ट कर दिया जाएगा। सारी यहाँ पर चीज़ उन्होंने दी है कि आपको छुट्टी कितना मिलने वाला है, 12 डे कैजुअल लीव जिसे CL बोलते हैं, 15 डे आपका मेडिकल। इन सारी डिटेल्स को आप विस्तार से वीडियो रोक कर पोस्ट कर आप आसानी से देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर डेट का विशेष ध्यान रखा जाएगा। डेट आपकी 15 सितंबर से चालू हो गया और 6 अक्टूबर तक आपको आवेदन करना है। एनी इंक्वायरी के लिए यहाँ पर मेल आईडी दी गई। अगर आपको कोई समस्या है तो इस मेल आईडी पर कर आप अपनी समस्या का निदान कर पाएंगे। और अप्रेंटिसशिप के लिए जो एज लिमिट रहती है वो एज लिमिट आपकी 14 वर्ष से 24 वर्ष की रहती है। और विस्तार के लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हम डाल देंगे और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे व्हाट्सएप चैनल की और टेलीग्राम चैनल की। उन लिंक पर आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे लिंक में ऐड हो जाएंगे और उसी ग्रुप में आपको ये PDF मिल जाएगी, तो PDF को विस्तार से पढ़ सकते हैं और इस अप्रेंटिसशिप के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। तो सभी साथियों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाले समय में ITI की ऑल अपडेट, ऑल जॉब आपको सबसे पहले आपका अपना ITI YouTube चैनल पर मिलेगी। तो सभी साथियों को पुनः आपका अपना ITI YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।